हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। टैली की ये क्लास नंबर 12वीं है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली में वाउचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा जो दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि वाउचर क्या होते हैं और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाउचर के ऊपर टैली में काम करना पड़ता है दोस्तों। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार, चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि टैली में वाउचर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, टैली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि माल की खरीद या फिर माल की बिक्री या उधार पैसे मिले, इनमें किसी को भी पैसा दिया है या बैंक में पैसा जमा किया या निकाला, और भी बहुत कुछ होता है दोस्तों। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वाउचर एक कह सकते हो एक तरीके से रसीद होती है, जो कि एक रजिस्टर में जो भी हम लोग रिकॉर्ड मैनुअली क्या करते थे दोस्तों, पहले कि हम लोग जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो सब एक रजिस्टर में लिखते थे, कितना माल बिका, कितना माल गया या फिर कितना पैसा बचा है, ठीक है ना। ये सारा रिकॉर्ड हम लोग क्या करते थे, एक कागज़ में एक रफ या फिर फेयर के एक रजिस्टर में लिखते थे। आजकल दोस्तों वही चीज़ हम लोग टैली के वाउचर में करते हैं। एक तरीके से वाउचर एक तरीके से क्या है, रजिस्टर है। उस रजिस्टर में हम लोग क्या है कि सब रिकॉर्ड रखते हैं, कितना माल गया, कितना माल बिका, उन सब का रिकॉर्ड रखने को ही एक तरीके से वाउचर कहा जाता है। ठीक, यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वाउचर में जो टैली पर वाउचर होते हैं वो दोस्तों दो प्रकार से होते हैं। ठीक, यानी कि वाउचर दो प्रकार के होते हैं। पहला वाउचर होता है अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना दोस्तों। तो टैली पर दो वाउचर होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है इन्वेंट्री। ठीक, अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, जितने भी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक, यानी कि लेन देन का, ठीक, या फिर बिक्री का या फिर पैसे का, ठीक, जो भी चीज़ होती है वो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर दोस्तों कई रूप में काम करता है, कई प्रकार के वाउचर्स होते हैं। पहला वाउचर पढ़ते हैं यहाँ पे परचेज वाउचर। ठीक, इसको हम लोग खरीद वाउचर भी कहते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है F9। मतलब अगर आप अकाउंटिंग वाउचर पे टैली पे जाओगे तो वहाँ पे जब आप F9 दबा दोगे तो आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम कोई गुड्स को, यानी कि गुड्स है यानी कि माल, ये या फिर सेवा खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी सामान क्या करते हो कि आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे कि जैसे अपने ही बिजनेस के लिए माल खरीदा गया, जैसे हम अपने ही बिजनेस के लिए कोई दुकान है, उस दुकान में जो भी माल हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो उसकी एंट्री दोस्तों हम लोग परचेज वाउचर में करनी पड़ती है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे वाउचर की। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा वाउचर क्या है, सेल वाउचर। सेल वाउचर क्या होता है, इसको बिक्री वाउचर भी कहते हैं। जैसे कि आप F8 दबाओगे दोस्तों तो आप क्या है, अकाउंटिंग वाउचर में आप जैसे ही F8 दबाओगे तो आपके सामने सेल वाउचर क्या होगा, ओपन होके आएगा। ठीक, तो जब किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस से कोई भी गुड्स या फिर सेवा को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल वाउचर में की जाती है। ठीक, जैसे कि रामू को मैंने माउस बेचा, ठीक, या फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1000 का सामान मैंने क्या किया, बेचा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, सेल वाउचर जैसे क्या है कि आप किसी को सामान बेचते हो तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए टैली पर हम लोग क्या करते हैं, सेल वाउचर की एंट्रियाँ करते हैं। ठीक, तो ताकि उसका रिकॉर्ड उसमें क्या होता है, टैली में दर्ज हो जाता है। ठीक, जब मैं आपको इसकी एंट्रियाँ सिखाऊंगा टैली पर तो मैं आपको एक एक चीज़ें विस्तार से बताता चलूँगा। अभी मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि टैली पर जब हम वाउचर प्रयोग करेंगे तो वो वाउचर किस रूप में काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला है वाउचर की कि पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, ये भुगतान वाउचर के नाम से जाना जाता है, जिसकी शॉर्टकट होती है F5। अगर आप
अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर F5 दबा दोगे तो आपके सामने पेमेंट वाउचर क्या होगा, ओपन हो जाएगा, यानी कि खुल के आ जाएगा। ठीक, पेमेंट वाउचर क्या होता है चलिए जान लेते हैं कि कंपनी या बिजनेस से पैसा अगर बाहर जा रहा है, ठीक, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी पार्टी को पैसा देते हो, ठीक, पेमेंट करते हो, जिस पार्टी से आपने सामान खरीदा है उस पार्टी को जब जब आप पैसा दोगे तो उसकी एक एंट्रियाँ होती हैं, ठीक, यानी कि उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से कि जिससे हमने क्या किया, माल खरीदा था उसे पैसा दिया है। उसी प्रकार से किसी को कोई मजदूर है उसको पैसा दिया, जैसे सैलरी हम लोग देते हैं या फिर बिजली का भुगतान करते हैं, मतलब जो भी आप एक्सपेंसेस करोगे वो भी एक तरीके से पेमेंट वाउचर है। ठीक, उसकी एंट्रियाँ, ये जितनी भी एंट्रियाँ होंगी सब हम लोग पेमेंट वाउचर के अंदर क्या करेंगे, अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाउचर की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट वाउचर दोस्तों यहाँ पे हम लोग की बात करते हैं कि जिसका नाम है रिसीव वाउचर। ठीक, तो रिसीव वाउचर को एक रसीद वाउचर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शॉर्टकट होती है F6। ठीक, जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे दोस्तों तो आप जैसे ही F6 दबाओगे तो आपके सामने क्या है, रिसीव वाउचर खुल जाएगा। ठीक, अब देखिए चलिए हम लोग जान लेते हैं कि रिसीव वाउचर क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों जब कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई भी पैसा प्राप्त होता है, ठीक, तो उसकी एंट्री रिसीव वाउचर में की जाती है। तो रिसीव वाउचर का मतलब दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हम किसी भी पार्टी से क्या करते हैं कि अगर हम पैसा प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप का पैसा हो, ठीक, तो उस पैसे की एंट्री हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिसीव वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि हमने कस्टमर से क्या किया, पैसा लिया, या फिर कमीशन मैंने पैसा लिया, या फिर किसी पार्टी से पैसा आया। ठीक, मतलब किसी भी रूप का वो पैसा हो सकता है दोस्तों जो कि हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी एंट्रियां हम क्या करेंगे, रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगले वाउचर की। तो अगला वाउचर है हमारे सामने दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक, तो कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों किस लिए काम करता है, तो इसकी शॉर्टकट होती है F4, यानी कि आप जब अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और F4 दबाओगे तो आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक, अब कॉन्ट्रा वाउचर एक्चुअली में होता क्या है चलिए हम लोग जान लेते हैं। जब किसी भी बैंक में पैसा जमा किया जाता है, या फिर किसी बैंक से पैसा निकाला जाता है, या फिर एक बैंक से किसी दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसी एंट्रियों को कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। ठीक, जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हो कि कॉन्ट्रा वाउचर एक तरीके से क्या होता है, पर्सनली वाउचर होता है, जिसकी एंट्रियां क्या होती है, बैंक से रिलेटिव एंट्रियां इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसे बैंक से आपने पैसा लिया, बैंक टू बैंक, या फिर कैश टू कैश, या फिर बैंक टू कैश, या फिर कैश टू बैंक, मतलब इस तरीके की एंट्रियां हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक, यानी कि अपना ही पैसा आप अपनी बैंक में जमा करो, या बैंक से या बैंक का पैसा आपने सेल्फ क्या किया, कैश निकाला, तो ऐसी एंट्रियों को आप क्या करोगे, कॉन्ट्रा वाउचर में इस्तेमाल करोगे। ठीक, चलिए एग्जांपल भी इसका समझ लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अपनी बैंक में 10,000 रुपये मैंने क्या किया, जमा किया, या फिर बैंक से हमने 2,000 रुपये निकाल लिया, या फिर यूनियन बैंक मेरा 6,000 रुपये मैंने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब अपनी जो बैंक का ही ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको कॉन्ट्रा वाउचर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल वाउचर। ठीक, ये जनरल वाउचर क्या होता है, तो जनरल वाउचर का मतलब होता है जितनी भी एंट्रियाँ दोस्तों हम लोग अभी तक करते हैं, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, कुछ भी एंट्री हो, ठीक, सेल है, परचेज है, रिसीव है, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, ये सब मेरी एक जनरल वाउचर के अंतर्गत आती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं जनरल वाउचर क्या होता है, इसको हिंदी में जनरल वाउचर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इसकी शॉर्टकट होती है F7। जैसे ही आप F7 दबाओगे अकाउंटिंग वाउचर में आके, तो आपके सामने जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक, जनरल वाउचर में उन एंट्री को किया जाता है जो किसी दूसरे वाउचर में नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप जनरल वाउचर में सेल, परचेज, या फिर पेमेंट, या रिसीव, या कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को भी जनरल वाउचर में कर सकते हो। ठीक, मतलब जनरल वाउचर में आप इन सब की भी एंट्री कर सकते हो। ठीक, फिलहाल हम लोग इनकी एंट्रियां नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, या रिसीव वाउचर, या कॉन्ट्रा वाउचर के लिए अलग अलग वाउचर बनाए गए हैं, इसलिए हम लोग उनकी एंट्री उसी वाउचर में करते हैं जिसका वाउचर का नाम होता है। ठीक, फिलहाल आप करना चाहते हो तो जनरल वाउचर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीके से जनरल वाउचर क्या होता है, उधार एंट्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जनरल वाउचर मेरा एक उधार एंट्रियों को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगर आपने कोई सामान उधार लिया है, ठीक, ऐसी एंट्रियां आप करना चाहते हो तो जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा अधिकतर, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से, किसी से जैसे बोनस मिला,
जैसे चेक जो वाउचर है उसके चार्ज है, सामान का किराया भाड़ा है, जैसे आपने भाड़ा लिया, ठीक, और भाड़ा क्या है, उधार हो रहा है, ठीक, मतलब नगद भुगतान नहीं किया, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको जनरल वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्रेडिट नोट वाउचर, ठीक, और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। तो क्रेडिट नोट वाउचर की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+F8 होती है, ठीक, यहाँ से आपको ये समझना है, ठीक है ना। जब आप क्या करोगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और कंट्रोल के संग आप जब F8 दबा दोगे तो क्या होगा ना, आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए आपको फीचर्स ऑन करने पड़ेंगे, ठीक। तो फीचर्स कैसे ऑन करेंगे, तो जब मैं आपको एंट्रियाँ सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं आपको एंट्रियाँ क्रेडिट नोट की जब एंट्री सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके फीचर्स कैसे ऑन करेंगे, ठीक। फिलहाल यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है। तो जब हमारे द्वारा बेचा गया माल या फिर सेवा कोई ग्राहक किसी कारण से वापस कर देता है तो ऐसी एंट्री हम लोग क्या है क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बिका हुआ माल वापस आ गया, जैसे हमने क्या है राहुल को 20 पीस माउस बेचा था, उसने क्या किया, किसी कारणवश 5 पीस वापस कर दिया, ठीक। तो कुछ माउस क्या आते, टूटे हो सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं, तो वो हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक। तो ऐसी एंट्री हम लोग क्या है कि क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, ठीक। क्रेडिट नोट वाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हम कोई माल बेचते हैं, ठीक, तो माल बेचते समय अगर वो माल कुछ डैमेज हो गया, ठीक, यानी कि उसका कलर ख़राब निकला या फिर वो टूटा निकला या फिर फूटा निकला या फिर वो खराबी था बिल्कुल, तो वो ऐसे माल क्या होते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये चीज़ समझ लिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला जो हमारे वाउचर है इनकी बात कर लेते हैं, जिसको कहते हैं डेबिट नोट वाउचर, ठीक। तो क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर में आपको जब हम लोग एंट्री करना सीखेंगे तो मैं आपको उस डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर कैसे इनेबल करेंगे तो वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे केवल आप ये समझ लीजिए कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर एक्चुअली में काम किसके लिए करेंगे, ठीक है ना, ताकि जब हम लोग एंट्री करना सीखें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब एंट्री करना सिखाऊंगा तो आपको ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा दोस्तों। आप इसको क्या है कि कॉपी और पेन के माध्यम से आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा ताकि मैं जब आपको एंट्री टैली पर करना सिखाऊँ तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए जान लेते हैं डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के संग आप F9 दबाओगे तो आपके सामने डेबिट नोट वाउचर क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल या फिर बेचा या फिर सेवा हम किसी वजह से वापस कर देते हैं तो ऐसी एंट्री हम क्या करते हैं, डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो एग्जांपल के माध्यम से, हमने कोई रामा ट्रेडर्स से माल खरीदा था और उसने क्या है कुछ माल हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपको डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हो अपोजिट होता है, ठीक। यानी कि डेबिट नोट वाउचर का आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो बस आपको यही चीज़ समझना है। यहाँ से मैंने आपको सारा वाउचर जो था मैंने आपको यहाँ से बताया, जो जो वाउचर हम लोग काम करेंगे वो सारे वाउचर पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया आज की क्लास में दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हमने टैली क्या होता है, टैली में कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक। ताकि जब हम लोग अगली वीडियो में वाउचर की एंट्रियां करना सीखें टैली पे तो आपको सारी जानकारी पता होना चाहिए, ठीक। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आज का वर्क ये भी है कि आपको इसको नोट करना है और इसको याद करना है, ठीक। ये चीज़ आपको जरूर करना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इन्वेंट्री वाउचर, ठीक। इन्वेंट्री वाउचर दोस्तों क्या होता है कि ये किसके लिए काम करता है, तो ये गोदाउन्स के लिए काम करता है, यानी कि जो गोदाउन बनाए जाते हैं उनके लिए इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल करता है। जैसे मेरा एक दुकान क्या है, मेरा कानपुर में है, दूसरी दुकान मेरी इलाहाबाद में है, ठीक। गोदाउन मैंने इलाहाबाद में बना दिया तो वहाँ से जब माल आएगा तो ऐसी एंट्रियाँ क्या है, एक गोदाउन से उठकर दूसरे गोदाउन में जब माल आता है तो उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी इन्वेंट्री वाउचर का। इसको भी जब हम लोग एंट्री करना आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इन्वेंट्री वाउचर के बारे में भी उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।